गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आप सब अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे। सुबह के 6:30 बज चुके हैं। मैं और चीनू उठ गए हैं। मेरा मन कर रहा है ऊपर छत पे जाने का और चीनू कह रहा है कि लेकिन मुझे तो नानी के घर जाना है मम्मी। यहाँ पर मैं चीनू को मना रही हूँ। कल रात को मैंने कपड़े धोए थे, तो फिर मैंने सोचा सुबह जल्दी उठ के उनको धूप में सुखा दूँगी, तो इसीलिए मैं चीनू को कह रही हूँ कि चलो ऊपर चलते हैं थोड़ी देर, तू टहल लेना और मैं कपड़े सुखा दूँगी। लेकिन ये कह रहा है कि मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे नानी के घर जाना है। बहुत मनाने के बाद फाइनली हम ऊपर आ गए थे और मैंने सारे कपड़े सुखा दिए थे। सुबह के बज गए हैं 7:30। अब मैं जा रही हूँ नीचे आने के बाद मैंने सबसे पहले चाय बनाने की तैयारी की। परोठे मैं आजकल बना नहीं रही हूँ क्योंकि चीनू को बहुत ज़्यादा खांसी है और परोठे खाएगा तो उसको और खांसी हो जाएगी, तो इसलिए मैं नाश्ते में बिस्किट वगैरह उसको दे देती हूँ। और अदरक वाली चाय से उसको खांसी में भी आराम आ जाता है और उठती भी नहीं है। चाय में मैंने पत्ती डाल दी है। अब दूध डालने के बाद फिर उसमें चीनी डाल दूँगी और चाय की तैयारी कर ली है। चाय तब तक बन जाएगी। तब तक मैं चीनू को देख के आती हूँ चीनू क्या कर रहा है। आज तो मैंने उसको नहलाया भी नहीं है। मैंने सोचा चाय पी लेगा, फिर स्कूल जाने में भी अभी काफ़ी टाइम है, 2 घंटे हैं, तो फिर बाद में इसको नहला दूँगी थोड़ी देर, तब तक खेल लेगा और चाय पी लेगा। चीनू यहाँ पर लगा हुआ है फ़ोन में। सुबह सुबह उसको कार्टून देखना होता है। आज इसने दूध भी नहीं पिया है। अब चलते हैं किचन में। यहाँ पर चाय मेरी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं इसको डाल लेती हूँ कप में और फिर हम चाय पी लेते हैं। फिर उसके बाद मैं चीनू को स्कूल के लिए रेडी करूँगी और स्कूल भेज दूँगी। आज मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ घिया की सब्ज़ी। मेरा तो मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी घिया खाने का, तो चीनू की बुई आई हुई है तो उनके लिए तो ये सब सब्जियां ही बनती हैं। मैं अपने लिए रायता बना लेती हूँ या फिर मेरा मन करता है तो मैं कोई और सब्ज़ी खा लेती हूँ। मैं और चीनू की माँ जी कुछ और अपने लिए बना लेते हैं, खा लेते हैं, और उनके लिए अलग से सब्ज़ी बना देती हूँ। ये कल फ्रूट आए थे, मैंने इनको धो के रख दिया है और मैंने सब्ज़ी भी काट ली है। अब सब्ज़ी को बना देती हूँ जल्दी से। आज मन कर रहा है सूखी सब्ज़ी बनाने का, घिया वाली। सब्ज़ी को मैंने कुकर में से दूसरे बर्तन में निकाल दिया है क्योंकि आप लोगों को पता है बड़े बड़े बर्तन मुझे अच्छे नहीं लगते, तो फिर मैं उनको धो के जल्दी से रख देती हूँ। और जो भी सब्ज़ी है या कुछ भी मैं छोटे बर्तन में डाल के अलग से रख देती हूँ। यहाँ पर मैंने किचन साफ़ कर दिया है। मंदिर से मैं आ गई हूँ। अब रोटियाँ बनाऊँगी। यहाँ पर कर दी है मैंने रोटियाँ बनाने की तैयारी शुरू। रोटी बनाऊँगी तब तक चीनू भी स्कूल से आ जाएगा, फिर वो भी खा लेगा क्योंकि उसको ठंडी रोटी कम पसंद है और गर्म रोटी तो थोड़ा बहुत वो खा भी लेता है। और फिर उसको दवाई भी देनी है। रोटी बनाते टाइम मैं चुन्नी को ऐसे बांध लेती हूँ क्योंकि बर्तन धोने के बाद एप्रन मेरा गीला हो जाता है, फिर उस पर आटा लग जाता है तो अच्छा नहीं लगता मुझे खुद में, तो मैं ये चुन्नी बांध लेती हूँ। इससे क्या है सारा आटा सूखा दुपट्टे पे लग जाएगा, फिर मैं इसको साफ़ कर दूँगी बाद में। लेकिन गीले पे आटा लग जाता है तो फिर वो तो फिर हटता भी नहीं है, तो इसीलिए।
किचन को कर दिया है मैंने पूरा साफ़। खाना मेरा बन चुका है। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने और चिन्नू की माँ जी के लिए प्याज का रायता बनाऊं। तो देखते हैं मैं प्याज का रायता कैसे बनाती हूँ। यहाँ पर ये दही है, फिर मैंने छोटी छोटी प्याज और छोटी छोटी हरी मिर्च काट ली है। उसमें मैंने धनिया डाल दिया है, सूखा धनिया। उसके बाद फिर मैं इसमें ज़ीरा डाल दूँगी जो मैंने भुना हुआ रखा हुआ था, और फिर काला नमक। मेरी जो मोस्टली रायता और जो भी रेसिपी वगैरह होती है वो सब ना, मैं जब छोटी थी तो नानी के घर पे रहती थी, तो मैंने सब कुछ अपनी मामी से सीखा है। तो जैसे वो बनाती है ना रायता, मैं भी उन्हीं की तरह, मतलब समझ लो कि मैं उन्हीं की कॉपी कर रही हूँ। और जैसे जैसे मैंने उनको देखा है ना, मैं सारे काम भी और जो जो खाने में मैंने उनको देखा है वैसे उनकी कॉपी करके ही बनाती हूँ। दोपहर का बज गए हैं 12। अब हम खा रहे हैं खाना, और चिन्नू को भी साथ में खिलाएंगे। यहाँ पर चिन्नू शरारती ने स्कूल से आते ही सारे खिलौने सबसे पहले गिराए हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मीशो से कुशन कवर मंगाए हैं आज कलरफुल। मुझे तो बहुत अच्छे लगे, आप लोगों को कैसे लगे। नीचे का सारा काम होने के बाद मैं आई ऊपर अपने कमरे में। मैंने इतने सारे कपड़े जो धोए थे वो सूख चुके हैं, और धूप में से मैंने उतार के बेड पे रख दिए हैं। अब मुझे इन कपड़ों को अलमारी में रखना है। पहले मैंने सोचा जो बाकी कपड़े बच गए हैं ऊपर से वो भी उतार के ले आती हूँ, ताकि सब साथ में ही मैं अलमारी में लगा दूँ। कितनी ज़्यादा धूप हो रखी है, बहुत अच्छे से कपड़े सूख गए हैं बिल्कुल। फिर मेरा मन किया चाय पीने का, मैं बहुत थक गई थी। फिर मैंने सोचा चाय पी लेती हूँ। चाय पीने के बाद फिर सारे कपड़ों को मैंने धीरे धीरे अलमारी में अच्छे से रख दिया है। मम्मी आ जाओ, आप सोनी चाहता क्या दिखाओगे? यहाँ पर मेरा इतना काम बिखरा फैला हुआ है, और चिन्नू शरारती मुझे रोज़ आके ऊपर कहता है मम्मी चलो आपको स्पैरो दिखाता हूँ। सारा काम मेरा हो गया है। अब बेड की चादर को बिछा देती हूँ अच्छे से झाड़ के, क्योंकि चिन्नू कुछ कुछ खाता है तो इसी पे गिरा देता है। फिर सोचती हूँ बाद में ही जब ऊपर से काम करूँगी तो तभी सारा काम कर दूँगी, क्योंकि नीचे का भी हो जाता है ऊपर का भी हो जाता है, तो फिर ऐसे ही चक्कर लगते रहते हैं। तो पहले नीचे का करके काम सारा फ्री हो जाती हूँ और फिर तब ऊपर का करती हूँ। मुझसे बार बार चक्कर भी नहीं लगाए जाते, कभी ऊपर कभी नीचे। सच बताऊं तो फ्रेंड्स, मैंने ना सर्दियों के कपड़े ना थोड़े थोड़े धोने स्टार्ट कर दिए हैं। परसों मैंने सफाई की थी, तो फिर मैंने बेड में से सारे सर्दियों के कपड़े निकाल के और रख लिए थे। धीरे धीरे जैसे जैसे कपड़े धोंगी तो थोड़े थोड़े कपड़े धोती जाऊंगी, क्योंकि अभी तो बहुत अच्छी धूप है और सूख भी जाएंगे। और फिर अलमारी में आराम से रख भी दूंगी। थोड़ी बहुत भी सर्दी, चिन्नू के पापा भी फ़ोन करके बोल रहे थे मुझे कि यहाँ पे तो थोड़ा सुबह और शाम को मौसम चेंज हो जाता है, क्या पता मैं कुछ कपड़े ले जाऊँ। तो फिर मैंने सोचा कि क्या पता फिर मुझे बोले कि मैंने तो बोला था तुझे और फिर धुलेंगे नहीं, तो इसीलिए मैंने अपना काम पहले से ही करके उनके तो सारे ही धो के रख दिए, ताकि मेरे को बार बार ना बोलें और ना फिर उनको ऐसा लगे कि मेरे को कपड़े ले जाने थे। गर्मियों में तो वैसे भी ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं, तो हैंगर में रखती हूँ मैं कपड़े। अब सर्दियों में तो मैं क्या करती हूँ, सारे हैंगर उठा के रख देती हूँ, और जितने भी स्वेटर शॉल वगैरह इनर वगैरह जो कुछ भी होता है वो सारा ऐसे ही तह लगा लगा के रख देती हूँ। फिर ज़्यादा कपड़े भी आ जाते हैं हैंगर में, तो फिर 2-3 ही कपड़े आते हैं, ज़्यादा कपड़े नहीं आ जाते।
आज पुष्पा आंटी भी नहीं आई थी, दोपहर के बज गए हैं 2 और अब तक मेरा काम हुआ नहीं है। ऊपर का तो सारा ही रह रखा था। अब फाइनल जाके झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगा के मैं फ्री हो जाऊंगी, फिर करूंगी थोड़ी देर रेस्ट। तो ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे चैनल को लाइक करना, सपोर्ट करना। बाय।